हंजा की वादियों में, जहां बुलंद व बाला बर्फीले पहाड़ आसमान को छूते हैं, एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही मकामी लोगों के चेहरे खौफ से जर्द पड़ जाते हैं। ये है काला ढेला, एक ऐसी वादी जहां एक पुरानी गार है। कहते हैं कि ये गार कोई आम जगह नहीं, ये जन्नात, चुड़ैलों और मलऊन रूहों का ठिकाना है। रात के वक्त इस गार से अजीब व गरीब आवाजें आती हैं, सरगोशियां, चीखें और कभी कभार ऐसी हंसी जो खून जमा देती है। मकामी लोगों का मानना है कि जो कोई उस गार में जाता है वो या तो वापस नहीं आता या फिर उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। ये कहानी है दो दोस्तों उमैर और फैसल की, जो उस गार के राज को जानने की कोशिश में निकले, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां जिंदा और मुर्दा के दरमियान की लकीर धुंधली हो जाती है। ये एक सर्द धुंधली शाम थी जब उमैर और फैसल ने फैसला किया कि वो काला ढीला की गार का राज जान कर रहेंगे। उमैर ने अपना पुराना रेडियो रिकॉर्डर और एक ताकतवर टॉर्च साथ ली, जबकि फैसल ने अपनी जेब में एक तावीज रखा जो उसकी दादी ने उसे दिया था। वो दोनों एक मकामी चरवाहे बशीर से मिले जो वादी के किस्सों से खूब वाकिफ था। बशीर ने उन्हें खबरदार किया, बेटो, वो गार कोई आम जगह नहीं, उसके अंदर एक चुड़ैल रहती है जो रात को मुर्दों को अपनी तरफ खींचती है। उसकी आवाज सुनकर लोग पागल हो जाते हैं। उमैर ने हंसते हुए कहा, बशीर चाचा, ये सब कहानियां हैं, हम बस देखना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। फैसल, जो पहले ही घबरा रहा था, बोला, उमैर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये जगह अजीब सी है। लेकिन उमैर की जिद के आगे फैसल हार गया। बशीर ने आखिरकार उनके साथ जाने का फैसला किया, लेकिन उसने शर्त रखी कि वो सूरत अल फलक और आयत अल कुर्सी पढ़कर गार में दाखिल होंगे। तीनों ने गार की तरफ सफर शुरू किया। वादी में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज और दूर से कभी कभार कौवों की कराहट सुनाई देती थी। जैसे ही वो गार के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और फैसल के हाथ कांपने लगे। अमीर, ये ठीक नहीं, ये हवा, ये सन्नाटा, कुछ गलत है। उमैर ने उसे हौसला दिया, बस थोड़ी सी हिम्मत कर फैसल, हम बस अंदर जाएंगे, रिकॉर्डिंग लेंगे और वापस आ जाएंगे। गार का दाखिली दरवाजा एक बड़े पत्थर से ढका हुआ था जिस पर अजीब से निशानात कंदा थे, पंजों से खर्च रहा हो। बशीर ने कुरानी आयात पढ़ना शुरू की और तीनों ने गार में कदम रखा। गार के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ी हुई चीजों की। दीवारों पर अजीब व गरीब निशानात थे, गहरे गंभीर, जैसे कोई सदियों से उन्हें खरच रहा हो। उमैर ने अपना रिकॉर्डर ऑन किया और बोला, ठीक है, हम अंदर हैं, अगर कोई आवाज आई तो ये रिकॉर्ड हो जाएगी। अचानक रिकॉर्डर से एक सरगोशी आई, यहां से जाओ। आवाज इतनी वाज़ेह थी कि फैसल ने चीख मारी। ये क्या था उमैर? ये कोई मजाक नहीं। बशीर ने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उमैर ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ा, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वार के अंदर गहराई में एक छोटा सा कमरा था, जहां जमीन पर एक पुराना आईना पड़ा था जिसकी शीशा टूटा हुआ था। फैसल ने कहा, उमैर, ये आईना, ये ठीक नहीं लगता। उमैर ने आईने को छुआ और उसी लम्हे एक जोरदार चीख गूंजी। टॉर्च की रोशनी में एक सियाह साया दीवार पर हिला, जैसे कोई औरत के बालों जैसा लहरा रहा हो। फैसल चीखा, उमैर, भाग। बाहर निकलकर तीनों ने सांस ली। फैसल के हाथ कांप रहे थे और बशीर खामोशी से दुआएं मांग रहा था। उमैर ने जमीन से रिकॉर्डर उठाया और उसे चेक किया। रिकॉर्डिंग में वही सरगोशी थी, तुम वापस आओगे। लेकिन उसके साथ एक और आवाज थी, जैसे कोई औरत हंस रही हो, और फिर अल्फाज, तुम मेरी हो। इस रात तीनों ने फैसला किया
कि वो कभी इस गार के करीब नहीं जाएंगे। लेकिन जब वो घर पहुंचे, उमैर ने रात को एक ख्वाब देखा। ख्वाब में वही टूटा हुआ आईना था और उसमें एक औरत का साया नजर आया जिसके पांव उल्टे थे। वो हंसते हुए बोली, तुम वापस आओगे। उमैर की चीख से उसकी आंख खुली, लेकिन उसके कानों में वही सरगोशी गूंज रही थी। कहते हैं कि कुछ राजों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। उमैर और फैसल ने उस गार के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि रात को काला ढेला से अब भी सरगोशियां आती है और कभी कभार कोई राहगीर रात को एक औरत का साया देखता है जो उसे गार की तरफ बुला रही होती है।